मुट्ठी भर जमीन 1000 करोड़पति बनाना बाकी है। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश गढ़वी, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन करमान पंड्या सर के पास जोरदार तालियां। और मेरी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने बिजनेस मुझे दिखाया, ऐसे मेरी ग्रेट अपलाइन 21 साल की दृष्टि मेहता के लिए जोरदार तालियां। जिसने 7 करोड़ कमा लिए हैं दोस्तों मुझे चाय पिला के। जब बिजनेस के अंदर जिन्होंने पल पल सपोर्ट किया, ऐसे डॉक्टर मितेश मेहता सर और हमारा एंटायर इवाटोरम सपोर्ट सिस्टम और ग्रेट पर्सनालिटी यंगेस्ट और खुद में अपना मैग्नेटिक पावर डॉक्टर सागर जोशी सर के लिए बात होगा। और मेरी एंटायर टीम आज दोस्तों बिजनेस की शुरुआत की थी। आज मेरी लेफ्ट में 21,000 लोग हैं, मेरी राइट में 13,000 लोग हैं। जब इसमें ताली होनी चाहिए तो मजा की होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर आप किसी और के लिए बजाओगे, कल दुनिया आपके लिए भी बजाएगी। 2 लोगों से शुरुआत किया था दोस्तों। आज से 14 महीने पहले यह बिजनेस की शुरुआत की थी। इस कंपनी का फास्ट ट्रैक 1 करोड़ कमाने वाला बंदा हूं दोस्तों इस कंपनी में। जब ये बिजनेस की शुरुआत की सिर्फ 2 लोगों को लेकर चला था। आज 29 राज्यों में मेरा बिजनेस चल रहा है और लोग बात करते हैं 2 कहां से लाऊंगा। मेरी लेफ्ट और राइट में 28 करोड़ का सेल हुआ है, 28 करोड़ 14 महीने में। ये बिजनेस जब शुरू किया, एक छोटी सी कार ली थी i20 स्पोर्ट, दूसरी गाड़ी ली होंडा सिविक ऑटोमेटिक 32 लाख की, तीसरी कार ली सियाज और चौथी नीचे खड़ी है किया। 4 कार लिया है दोस्तों सिर्फ 14 महीने में। और यह बिजनेस में मेरा 24 साल का लड़का है, यहां पर खड़ा है वरुण, ये सारा पैसा उसके अकाउंट में जाता है। और मेरा बेटा मुझे 3 लाख सैलरी देता महीने का, उससे ज्यादा नहीं। आज ये बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आज खुद के 2 मकान हैं, एक फार्म हाउस बन रहा है, ऑफिस है और इस बिजनेस को एंजॉय कर रहा हूं। तो ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी। तो थैंक यू वेरी मच एंटायर टीम और आप लोग सभी आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल बेस्ट। जय इवाटोरियम। थैंक यू। देखो आप टाइम से चलोगे करोड़पति बनोगे, देखा ना। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग टाइम। एंड नाउ इन सब लोगों को प्यार करने वाले रोज मतलब बहुत सारी गालियां देके फिर लास्ट में बोलेंगे आई लव यू, वो बोलने वाले वन एंड ओनली मिस्टर धर्मंग पंड्या सर। प्लीज वेलकम सर। स्टैंडिंग पोजीशन से प्लीज ऑल ऑफ यू खड़े हो सकते हैं, खड़े होके मुझे वेलकम कर सकते हैं प्लीज सर। यस वेलकम। सब लोग जानते हैं मैं टाइम का। अब मैं एक जोरदार एक्सरसाइज करवाने चाहता हूं। मैं 1 2 3 बोलूं तो सब लोग एकदम स्पीडी से खड़े हो जाना है। बराबर सुना आप लोगों ने? यस। रेडी? रेडी? 1 2 4। मैंने क्या बोला? तो दोस्तों करोड़पति बनना है तो लिसनिंग पावरफुल होना चाहिए। धर्मांग सर आपको ऐसी बात बताने वाले हैं कि आपका 100% यहाँ लिसनिंग होना चाहिए। तो आप लोग रेडी हैं? यस। 1 2 3।
मेरा वादा पूरा कर लिया सर, देख लो। तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए। यस, नमस्कार। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, जोश और जुनून रहेगा तो साला पैसा झक मार के आएगा। जोश और जुनून रहना चाहिए। ये जितने भी करोड़पति बने हैं सारे जोश और जुनून में थे कि नहीं है? कितने को करोड़पति बनना, हाथ खड़ा करो। तथास्तु। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, डाकोर से हूँ, मैंने तथास्तु बोला तो करोड़पति पक्के हो। दोस्तों मेरा नाम धर्मान पंड्या है, बेसिकली अहमदाबाद से हूँ और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज से 20 महीने पहले मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त मितेश मेहता जी ने मुझे दिखाई। उनके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा। जोरदार तालियां इसको नहीं बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं, फलों के राजा को आम कहते हैं। फलों के राजा को आम कहते हैं। जो करे रक्षा उसको राम कहते हैं। जो करे रक्षा उसको राम कहते हैं। जो बजाए बंसी उसको श्याम। बहुत होशियार लोग हो। और जो नहीं बजाए ताली उसको झंडू। तो झंडू बाम बनना है तो मेरे को बाद में मत बताना, मुन्नी अगर बदनाम करे तो ठीक है। तो तालियां बजाते रहो। मेरे भाई के लिए, मितेश भाई मेहता के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। दोस्तों 20 महीना हुआ इस बिजनेस को शुरू किए। पता नहीं था कि 65,000 लोग मेरे साथ काम करेंगे। 65,000 लोगों की टीम बन चुकी है दोस्तों। 33,000 लोग लेफ्ट में हैं और 32,000 लोग राइट में हैं दोस्तों। शुरुआत की, मुझे पता नहीं था कि कौन मेरे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले मैंने जब फोन किया, योगेश ठक्कर साहब और भरत साधु सर आए। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आप करने वाले हो। मैं कहा यस। दोस्तों आज मेरे लेफ्ट और राइट में सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुकेश पटेल सर, दिनेश खड़वी सर, तेजस पंड्या सर, उत्पल सोनी सर, आरती मैडम और सभी जितने भी तमाम लोग हैं, योगेश ठक्कर साहब और भरत भाई साधु और शैलेश भाई पटेल सर के लिए एक जोरदार तालियां चाहिए। ये मेरे सब सीनियर है दोस्तों। लेफ्ट में 3 करोड़पति और राइट में 3 करोड़पति। समझ में आ रहा है सर आपको? ये बिजनेस की ताकत है दोस्तों। और सबसे बड़ी ताली मेरे को चाहिए दोस्तों सागर सर के लिए, जिन्होंने ये बिजनेस बनाया। इस पूरे पृथ्वी के ऊपर दोस्तों ई-बार्गेनिंग जैसा बिजनेस न हुआ है न होने वाला है। बहुत ही लकी लोग हो आप, जिसने भी इनवाइट किया था आप आए हो। दोस्तों इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट मत करना, शुरू कर देना। अगर आप चाहते हो अपने परिवार के सपने को पूरा करना, क्या चाहते हो सपने पूरे करना? दोस्तों गारंटेड यहां से सपने पूरे होंगे। मेरी महीने की इनकम 15 लाख से ज्यादा है दोस्तों। मैं जब नौकरी करता था साल का मेरा 2.5 लाख पगार था। इस बिजनेस के माध्यम से 2.5 से 3 लाख रुपया टीडीएस पे करता हूं दोस्तों हर महीने का। दैट इज द पावर ऑफ ई-बायोटोरियम। मैंने शुरुआत की, मैंने सिर्फ इतना सोचा और मैं डाकोर से हूं। भगवान से एक प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरे लेफ्ट में एक बंदे को करोड़पति बना और हे भगवान मेरे राइट में एक बंदे को करोड़पति बना। बाद में मेरे को जो देना है देना, कोई टेंशन नहीं। तो रणछोड़ जी ने बोला अच्छा आदमी ये साला अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं, इसको दे दो। तो अभी दोस्तों लेफ्ट में 3 और राइट में 3। अभी मैं जब भी डाकोर जाता हूं मैंने चेंज कर दिया, 1000 लेफ्ट 1000 राइट। बाद में मेरे को जो देना देना, कोई टेंशन नहीं। दोस्तों यहां दूसरों का भला करोगे तो अपने आप आपका ऊपर वाला करेगा। दोस्तों यहां से बहुत सारी दुआएं मिलती है, क्योंकि जितने भी लोगों को हमने ये प्रोडक्ट दिया है सर, कसम से बोलता हूं, कई सारे लोग तो रोते हैं सर, जिंदगी में हमको डॉक्टर ने बोल दिया था आपका कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे लोग भी यहां से रिपेयर हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कोमा में थे और उठ के खड़े हो चुके हैं। ऐसे कई सारे लोग इस बिजनेस के माध्यम से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से ऐसे कई सारे रिजल्ट मिले हैं दोस्तों, जो 8-8, 9-9 साल से मतलब चल नहीं पाते थे और बिस्तर पे लेटे हुए थे। ऐसे लोग भी चलना शुरू कर चुके हैं। दैट इज द पावर ऑफ ई-बायोटोरियम बिजनेस प्रोडक्ट और दैट इज द पावर ऑफ सागर जोशी सर। तो दोस्तों दुआओं के साथ पैसा कमाने का मौका जिंदगी में पहली बार मिला है। आप लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करना और शुरू कर
दे दोस्तों, दूसरों के लिए काम करना शुरू करना दोस्तों, गारंटेड पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इतना पैसा मिलता है दोस्तों, खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है, खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता। हर घंटे 2 घंटे में पैसा आता है सर। मेरी वाइफ उस दिन बोल रही थी, बोले पैसा बहुत आया आज। मैं कहा अभी शुरुआत है, सागर सर ने तो अभी शुरुआत की है, क्योंकि सागर सर का प्लानिंग है हर आधे घंटे में पैसा देना, हर आधे घंटे में। सर पूरी गरीबी आप ही मिटाओगे इंडिया की, ऐसा लगता है। और दोस्तों हो सकता है सिर्फ ई ऑडिटोरियम से गरीबी मिटाने का काम करेंगे दोस्तों सागर जोशी सर, और अवार्ड आने वाले 10 साल के बाद इनको ही मिलने वाला है। गरीबी मिटाने का काम इन्होंने किया दोस्तों। एक आम आदमी 20 महीने में 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, और हमारे वितेश सर 7 करोड़ रुपया सिर्फ 2 साल में। कहीं पे देखा है, कहीं पे सुना है? जीरो इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो सोचने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करो, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर को मैं पहली बार मिला था तब सर ने मेरे को एक ही चीज कही थी, मैं डाकोर जाता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ 1 करोड़पति लेफ्ट में, 1 करोड़पति, बस यही है। सो नाउ गाइस, अब 2 लोगों का हमें जिनका इंतजार था, जिनके लिए हम यहाँ पे सुबह से बैठे, शाम को 2 बजे से बैठे हुए हैं, तो मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ एट द एज ऑफ 55, दोस्तों 55 साल की उम्र में लोग ये बोलते हैं अरे मैं चल नहीं सकता, मेरे को आराम करने की जरूरत है, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, लेकिन 55 की उम्र में, शायद सर थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लेना, 55 की उम्र में उन्होंने यहाँ पे 24 महीने के अंदर 7 करोड़ की अर्निंग ली है। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर मितेश मेहता सर। वेलकम ईच एंड एवरीवन, जोरदार क्लैपिंग स्टैंडिंग पोजीशन से हम उनका वेलकम करेंगे। डॉक्टर मितेश मेहता, ये जोरदार म्यूजिक। थैंक यू सो मच सर। इतनी भीड़ आपको सुनने बैठी है, लेकिन सब लोग जानते हैं मैं टाइम का बहुत पाबंद। नाउ आई एम गिविंग दिस सर, हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि क्या लाइफ होती है यहाँ पे, क्या करना है और किस तरीके से 7 करोड़ कमाना है जब आप 100 करोड़ पे पहुंचो। यस सर। थैंक यू, थैंक यू अहमदाबाद। I said thank you अहमदाबाद। Thanks from the bottom of my heart। आज इतनी तादाद में जिस चीज को सुनने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, और वो ग्रेट पर्सनालिटी अभी लास्ट में आएगी, और उसकी जो सरवानी है वो सुनना आज से मैंने 23 महीने पहले सुनी थी। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तब देश कोरोना से
धीरे धीरे उभर रहा था। लोगों की जेब में पैसा नहीं था, शेयर मार्केट डाउन हो चुका था। जो लोग किराए पे रहते थे वो अपना किराया अपने मकान मालिक को चुका भी नहीं सकते थे। वो परिस्थिति में सागर सर मुझे मिले, उनके साथ डिस्कस किया और मैं एक बात समझ चुका था कि कोरोना में लोग मरे तो क्यों मरे? ऑक्सीजन के अभाव में मरे। अमेरिका हाईली एडवांस कंट्री इन मेडिकल टर्म्स, वहां दिन के लाख लाख 1.5 लाख लोग मरे फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन। और अपनी प्रोडक्ट क्या करती है? ऑक्सीजन इंटेक को एनहेंस करती है। और लोग भी समझ चुके हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस वो कोई आखिरी उपाय नहीं है। तो सर ने मुझे पंच तत्वों के बारे में बताया। थोड़ा बहुत तो अपने घर में संस्कार होते हैं तो मालूम होता है कि इसकी कुछ अहमियत है, मगर सर ने मुझे साइंटिफिकली बताया एंड आई टुक इंस्टेंट डिसीजन। 9 अक्टूबर को मैं मुंबई ऑफिस में था सर के साथ। 9 तारीख रात को देहरादून एक्सप्रेस में मैं बड़ौदा आया। 10 तारीख को ऐसे ही अपने 2-4 मित्रों से बात किया, प्रोडक्ट समझाया। वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और आज मेरे परिवार में टोटल 1.5 लाख परिवार है। वाह। तो दोस्तों, ई बायोटोरियम जो है न तो कोई बिजनेस है, न तो कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ई बायोटोरियम एक क्रांति है। ई बायोटोरियम इज अ साइलेंट सिंगिंग रिवॉल्यूशन। बोलो हमारे बात तो बड़ी बात है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 बात में हम और जानवर सेम है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज हम भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ? हमने जन्म लिया, सांसें गिनी, चले गए। समाज में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? यह बिजनेस नहीं है। हर परिवार में यह प्रोडक्ट पहुंचानी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। दिस इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं देखता हूं कोई मल्टीमिलियनर फैमिली से नहीं है, सब मिडिल इनकम ग्रुप से ज्यादातर। एम आई राइट और रॉन्ग था? तो ये मिडिल इनकम का टैग यहां से कब खाड़ के फेंकेंगे डस्टबिन में? कितने लोग तैयार हो? ओह ग्रेट। देखो, मिडिल इनकम ग्रुप कभी पैसे वाला क्यों नहीं बनता मालूम है? क्योंकि उसकी आदतें मिडिल इनकम ग्रुप जैसी है। मिडिल इनकम ग्रुप के पास अर्निंग सोर्स एक होता है और खर्चे कई सारे दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है हमारी इनकम को बढ़ाने का। हम क्या करते हैं? शॉर्टकट लेते हैं। बेटी के लिए एक्टिवा लेना है, लोन लिया। फ्रिज लेना है, लोन लिया। गाड़ी लेना है, लोन लिया। शादी करनी है, लोन लिया। मकान लेना है, लोन लिया। फ्लैट लेना है, लोन लिया। तो कब तक लोन हम भरते रहेंगे? लोन हमारा काम आसान करती है, सही बात है, मगर किस भर के आप मर जाते हो। इसके बजाय इनकम करना सीखो। ये सामाजिक जिम्मेदारी निभाते निभाते आपको हजारों परिवार तक पहुंचना है, उनके आशीर्वाद भी लेना है। आज मैं और सागर सर ऑल इंडिया में घूमते हैं। रात को 2 बजे हमारी फ्लाइट इंडिया के किसी भी कोने में अगर लैंड होती है तो वहां पे 10 से 15 लोग हाथ में बुके और गाड़ी लेके हमको रिसीव करते हैं। वो प्रेम है। वो प्रेम किसकी वजह मिला? क्योंकि हमारे जरिए वो परिवार संपन्न हुआ, हंसता गाता हुआ। इसका परिणाम कश्मीर से कन्याकुमारी, कोयम्बतूर, आसाम से ओखा तक, कहीं पर भी जाओ, मगर इसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। मुझे चीज याद आई, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ब्रायन होप, ऑस्ट्रेलियन बॉलर,
टेस्ट मैच चल रही थी और ब्रैड हॉक ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड। अब ब्रैड हॉक नया बंदा था और सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट। अब जब एक नया बंदा ने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया तो खुशी के मारे उछल पड़ा। वो वेट कर रहा था जब टेस्ट मैच खत्म हुए और ये बॉल में जेब में ले जाके सचिन सर की साइन लो, ऑटोग्राफ लो। वो कीमती याद जिसको सचिन तेंदुलकर जिस गेंद से उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, वो गेंद उसने अपने जेब में रखी और शाम को वेट करते करते सचिन तेंदुलकर के ड्रेसिंग रूम में गया और तेंदुलकर को बोला, सर आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं एक छोटा बंदा, नया बंदा हूं, मैंने आज आपका विकेट लिया है सर, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मेमोरी है सर, इसके ऊपर आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया मालूम है? वो गेंद लिया, पेन लिया और वो गेंद के ऊपर लिखा, आज के बाद तेरी जिंदगी में ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। 8-10 साल पहले की बात है। मेरी मिसेस यहां ही है, आरती, उसका बर्थडे था। तो वो बेचारी क्या मांगती है, उन्होंने एक मांग की कि छोटी, बोले 2 ग्राम की तो 2 ग्राम की, वो बाली क्या बोलते हैं, 2 ग्राम की तो 2 ग्राम की, 4 ग्राम की तो 4 ग्राम की, मुझे दो। और मैं उसको दे नहीं पाया था, मगर उस दिन उसकी आंख में आंख डाल के बोल दिया कि आज के बाद तेरी जिंदगी में ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। और आज हर महीने 5 तोला सोना लेता, साथ में आशीर्वाद भी लेता। तो ये बिजनेस है, बिजनेस को करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट के ऊपर क्या बोलना है, क्यों बोलना है, साइंटिफिक उसका आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, टोन क्या होना चाहिए, सब आपको सीखना है। प्लान कैसे दिखाना है, सीखना है। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। जब आपके अंदर का स्टूडेंट जागृत होता है तो गुरु सामने ऑटोमेटिक आता है। गुरु कोई तत्व नहीं है, वो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। गुरु इज एन एलिमेंट। जिस प्रोपोर्शन में आपके अंदर के विद्यार्थी को जागरूक करेंगे, उसी प्रोपोर्शन में आपको गुरु मिलना शुरू हो जाएगा। याद करो एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने ना बोल दिया था, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, याद है? और एकलव्य ने क्या किया, तीर कमान लिया, जंगल में चला गया, गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और गुरु द्रोण की मूर्ति के सामने देखता था और अभ्यास करता था। गुरु द्रोण के सामने देखता था, अभ्यास करता था, उसके पैर छूता था। क्या किया उन्होंने? सिर्फ अभ्यास 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 अभ्यास। और एक नौबत ऐसी आई, जो कुत्ता भौंक रहा था, एकलव्य ने अपने तीरंदाजी से उसके मुंह को बंद कर दिया। कितने लोगों को मालूम है? राइट? मगर गुरु द्रोण ने उसका क्या मांग लिया? अंगूठा। क्यों? क्योंकि अगर एकलव्य जिंदा रहा तो मेरा प्रिय अर्जुन पीछे रह जाएगा। इसकी एक ही वजह थी अंगूठा मांगने की। ऐसे मेरे 2 गुरु यहां पे हैं, सुनील जोशी साहब और अनिल जैन साहब। हो सकता है कल में से इतने सारे ऑडियंस में से कोई मुझे ओवरटेक कर जाए। ये लोग मेरे प्रति स्नेह के वश आपका अंगूठा मांगे, देना मत, क्योंकि आपको मुझे ओवरटेक करना है। थैंक यू। नाइस जेंटल रिमाइंडर, थैंक यू सो मच। तो ये प्लान के ऊपर आपको जीतना है तो प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, प्लान को कैसे दिखाना है वो समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। आपके अंदर के स्टूडेंट को आप जागरूक कर दो। और सुनो, जितने लोग जो ई बायोड्रामा में अभी है, उनके लिए मैं बताता हूं कि आप ये प्लान की डेप्थ को समझो, भी समझो। मुझे एक बात याद आती है, एक भिखारी था, उसने तप किया तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान जी ने बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए। वो भिखारी ने बोला, हे भगवान, आप प्रसन्न हुए हो तो ये मेरे हाथ में जो भीख मांगने का जो कटोरा है, इसमें छेद गिर गए, मुझे नया लाके दो। ये भिखारी की सोच। अपने प्लान के ऊपर
6,000 फैमिली बोनस के ऊपर अटके पड़े, ये हमारी भिखारी की सोच है। कॉम्पिट वो होना चाहिए कि मेरे नीचे रोज 5,000 रुपये फ्लश होना चाहिए। हिट अबाउट द मार्क से ऊपर हिट करो। जब वो आर्चरी चलती है, तीरंदाजी, तो गुरु बोलता है कि तेरा जो लक्ष्य है उससे 2 इंच ऊपर तेरा लक्ष्य था। तो शिष्य बोलता है क्यों? मेरा लक्ष्य तो वो है, बिंदु है, तो 2 इंच ऊपर क्यों बोलते हो? तब गुरु जवाब देता है कि बेटा तेरा तीर कमान से निकलेगा और वहां तक पहुंचेगा, तब ग्रेविटी भी काम करती होगी। समझ रहे हो? तो आप पहले दिन से फैमिली बोनस छोड़ दो, परफॉर्मेंस बोनस को बताओ। जो परफॉर्मेंस बोनस ले रहा है उनको सीलिंग दिखाओ, जो सीलिंग ले रहा है उसको 5,000 प्लस होने की कंपटीशन दिलवाओ। जब तक आपके नीचे 5,000 पीवी प्लस नहीं होता, आपकी इनकम स्टेबल नहीं है। आपकी इनकम स्टेबल नहीं। कमाना है तो तब करना पड़ेगा, तनतोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत के नाम पे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखो हेल्दी रहना है ना, तो हेल्दी रहने के लिए हंसना भी जरूरी है। एक बार ऐसा ही एक पार्टी चल रही थी, राउंड द टेबल, धीरा म्यूजिक बज रहा था, ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, नर्तकी डांस कर रही थी और लोग एंजॉय कर रहे थे। इनमें से गढ़वी साहब जैसे एक जेंटलमैन खड़े हो गए और बोल दिया, मेरी वाइफ दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है। माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। जैसे ही वो बोला, पूरा म्यूजिक बंद, ऑर्केस्ट्रा थम गया। वो नृत्यांगना जो डांस करती थी उसके पैर थिरकना बंद हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा। उसके 2 इम्पैक्ट पड़े, एक जो लेडीज थी उनके ऊपर, जो जेंट्स थे उनके ऊपर। अब जेंट्स जो थे वो देखने लगे कि दिनेश भाई ने ऐसा बोला तो उसकी मिसेस कैसी होगी। अंदर से उत्सुकता आई, कैसी होगी कैसी होगी कैसी होगी। मगर लेडीज, एक औरत का बखान दूसरी औरत सहन नहीं कर पाती, ऐसा लोग बोलते हैं। मैंने तो सब रणचंडी हो गई। हाउ ही डेयर टू क्लेम हिज वाइफ इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। हम क्या कम है क्या? तो रणचंडी यूनियन बनने लगा, अलग अलग टेबल से उठ के आई और तय कर लिया कि आज दिनेश जी को हम मारेंगे, ठोकेंगे। तो इनमें एक ये मैडम जैसी एक पीठ लेडी थी, उन्होंने समझा मारेंगे, मैं भी साथ रहूंगी, मैं भी पीटूंगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मगर पहले वो क्या बोल रहे हैं देखो तो सही। बोल क्या बोला? दिनेश जी ने ऐसा बोला, मैंने ये बोला कि माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। और ये लोग ऐसा वो मानती है, मैं नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये करोड़पति है, समझ रहे हो ना? नाउ गाइस, हमारी ऑडिटोरियम कंपनी इतनी ज्यादा